हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज हम करेंगे जल मंडल। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 50+ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। अति गहरी महासागरीय द्रोणियां या ट्रेंच जिसको बोलते हैं, कहाँ पाई जाती हैं? कौन से महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि हमारे विश्व में 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं और उनमें से प्रशांत महासागर जो है हमारा सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आंतरिक सागर है कौन सा? कैस्पियन सागर हमारा आंतरिक सागर है। पृथ्वी की सतह का भाग जो पानी से ढका हुआ है, 2/3 भाग हमारा पानी से ढका हुआ है, यानी 70% जो है पूरा पानी से ढका है। समुद्री तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थित है क्या? उत्तरी ध्रुव सबसे निकट स्थित है। जिस महासागर से सार गैसों संबंधित है वह है उत्तरी अटलांटिक महासागर से सार गैसों संबंधित है। टर्की के उत्तर में क्या है? काला सागर टर्की के उत्तर में है। एक गर्म सागरीय धारा है कौन सी? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा हमारी गर्म सागरीय धारा है। ठंडी समुद्री धाराएं हैं हम्बोल्ट धारा, ओयासिबो धारा और कनारी धारा। ये हमारी 3 धाराएं हैं जो सबसे ठंडी समुद्री धाराएं, जल धाराएं हैं। ये हमारे 8 क्वेश्चन हुए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, अच्छे क्वेश्चंस हैं बहुत, जो आपके हर एग्जाम में यूजफुल होंगे आपके लिए बहुत। तो क्वेश्चन नंबर 9, अगुलहास धारा चलती है कहाँ? हिंद महासागर में अगुलहास धारा चलती है। कौन सी? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। बेंगुला धारा अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान देती है क्या? बेंगुला ब्राजील एवं पश्चिमी पवन प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा सबसे ज्यादा लाभ कौन उठाता है? नॉर्वे देश उठाता है। अब यहाँ पे कुछ सम्मेलन देख लेते हैं। ब्राजील धारा है वो कहाँ है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में ब्राजील धारा है। और गल्फ स्ट्रीम है उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम है। अगुलहास धारा है वो हिंद महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन शीत समुद्री धारा है? हम्बोल्ट पेरू धारा शीत समुद्री धारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? गर्म जल धारा है और यह है महासागरीय धारा है जो कि गर्म जल धारा है। सागरीय लवणता में जिसका अधिकतम योगदान रहता है वो किसका रहता है? सोडियम क्लोराइड। ये एक है जिसकी वजह से सागरीय लवणता अधिकतम हो जाती है। उच्च लवणता पाई जाती है कहाँ पर? मृत सागर में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है, सबसे ज्यादा खारा पानी। कर में से झील, वान और टर्की, ये भी इसमें भी सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन 17 हो चुके हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। घनत्व बढ़ता है तो लवणता बढ़ती है, घनत्व घटता है तो लवणता घटती है। और महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रित बल और अपकेंद्रित बल, ये हैं हमारे ज्वार भाटा के रीजन। वृत्त ज्वार आता है कब? जब समुद्र, पृथ्वी, जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में आ जाते हैं तो हमारा वृत्त ज्वार आता है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री ग्रत कौन सा है? चैलेंजर ग्रत सबसे गहरा जल ग्रत है। इंपॉर्टेंट है, ये समुद्री ग्रत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, किस एक महासागर में डायमेंटीन स्थित है? हिंद महासागर में डायमेंटीन स्थित है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी नदी ब्रंश घाटी से बहती है? राइन नदी ब्रंश घाटी से बहती है। काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी 2 हैं? निपे और डेन्यूब। निपे और डेन्यूब। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में हमारी वोल्गा नदी गिरती है। ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है।
ये क्वेश्चन नंबर 27, एशियाई और उत्तरी अमेरिका जो कि एक जल डमरू अलग करता है वह है बेरिंग जल डमरू एशिया को और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। फ्रेंड्स मैप में तो ऐसे देखते हैं, लेकिन ग्लोब में देखेंगे ना तो ऐसे ऐसे मिले हुए होते हैं। तो ये जो अलग करता है वो बेरिंग जल डमरू इन दोनों को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। विश्व संसार का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित करता है कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जाम्बेजी नदी से विक्टोरिया जलप्रपात संबंधित है। सागर का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है। सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। ग्रैंड कैनियन है एक गड्ढा है बहुत बड़ा जिसको ग्रैंड कैनियन बोलते हैं। किस नगर में हुआंगपू नदी बहती है? संघाई में हुआंगपू नदी बहती है। डैन्यूब नदी पर स्थित राजधानी कौन सी है? बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना, ये हैं हमारी डैन्यूब नदी पर स्थित राजधानियां। ठीक है। डियागो गार्सिया स्थित है कहाँ? हिंद महासागर में डियागो गार्सिया स्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में, फिजी द्वीप अवस्थित है। जापान का विशालतम द्वीप होन्शु है। मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ था? मकाओ द्वीप का चीन में स्थानांतरण हुआ था 1999। क्वेश्चन नंबर 39, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ब्रह्मपुत्र मांजुली पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर झील। फ्रेंड्स आप झील वाला चैप्टर देख सकते हो, मैंने वो भी अपलोड कर रखा है, उसमें सारी झील मैंने बता रखी है अच्छे से। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? कौन सी? बेकाल झील सबसे गहरी झील है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा या फिंगर झील क्षेत्र कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे हैं लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है सू नहर। कील नहर जिन्हें जोड़ती है वो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, इन दोनों को कील नहर जोड़ती है। कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंद्वी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? निकारागुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन 49 पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रिफ्ट किस तट के समीप स्थित है? ये हमारी ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के निकट स्थित है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पर पाई जाती है? करक और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में ये हमारी कोरल रीफ जीवाश्म पट्टी पाई जाती है। मलक्का जल योजना में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक, इन दोनों में आने जाने की सुविधाएं हैं। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जिब्राल्ट, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 53, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू कौन सा है? बेरिंग जल डमरू इन दोनों को जोड़ता है। किस एक जलमंडल में जल डमरू मध्य में से निकलती हुई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? डोवर जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 55, ये सम्मेलन कुछ देख लेते हैं हम। लंदन में टेम्स नदी, रोम में टाइबर नदी, पेरिस में सीन नदी, वाशिंगटन डीसी में पोटोमेक नदी, लाहौर में रावी नदी, काहिरा में नील नदी,
मस्को में मस्कोवा नदी, बर्लिन में स्प्री नदी, मैड्रिड में मेजेनरेस नदी, न्यूयॉर्क में हडसन नदी, बान में राइन नदी, पर्थ में स्नाव नदी, हनोई में लाल नदी। ये है हमारे क्वेश्चन 50 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।